बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और आप लोग भी अपने एहतियात किया करें। बार बार एक ही बात कह रहे होंगे स्टूडेंट्स भी के की जाती है कि अपने SOPs पे अमल किया जाए। बिल्कुल SOPs पे आप लोग अमल करेंगे तभी आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, 8th क्लास कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 3 स्प्रेडशीट इन एक्सेल, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा कल का था लेक्चर, उसमें हमने वर्कबुक पढ़ा था कि वर्कबुक क्या होती है। उसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ा था कि किस तरह रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, किस तरह डाटा एंटर किया जाता है, न्यूमेरिक डाटा एंटर किया जाता है, अल्फ़ाबेट डाटा एंटर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, वर्टिकल्स कॉलम, किस तरह सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पहले डिस्कस की हैं पिछले लेक्चर में। आज चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आज 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है वर्कशीट और जो दूसरा वो है एक्सेल एप्लीकेशन इन विंडो। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है जो फर्स्ट है, ये पेज नंबर 45 पे है, वर्कशीट। आज हम लोगों ने ये वाला जो है वो टॉपिक डिस्कस करना है। वर्कशीट को देखेंगे कि वर्कशीट क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, वर्कशीट को करेंगे इंशाल्लाह, इसकी डिफ़ाइन करेंगे। और जो सेकंड है वो भी देख लें। और सेकंड हमने जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो। इसके ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे और इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह शीट है, किस तरह आप अपनी बुक भी साथ ओपन कर लिया करें ताकि आप लोगों को आसानी हो। इस फिगर को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, तो चलिए 8th क्लास हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ, पहले है वर्कशीट। वर्कशीट में आप लोगों ने जो चीज़ें करनी है डिफ़ाइन उसकी अच्छे से करनी है। उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे जाते हैं बोर्ड पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को बताया जाता है कि चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, बुक पे निशान इसीलिए ये लगवाए जाते हैं, अंडरलाइन करवाया जाता है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि हम लोगों ने कितना याद करना है और कितने की रीडिंग करनी है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जब मैं कहूँगी कि ये याद करना है तो इट्स मीन कि वो याद करना है। और जब रीडिंग के लिए कहा जाएगा तभी रीडिंग, वरना हर टॉपिक आप लोगों ने याद ही करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारा क्या है, वर्कशीट है। वर्कशीट में क्या होता है, वर्कशीट जो है उसे उन्होंने कहा कि वर्कशीट जो है वो आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट इट इज़ अ सिंगल पेज इन वर्कबुक। स्प्रेडशीट का हम लोगों ने पढ़ा था कि स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट मीन सिंगल शीट होती है। जिस तरह आप लोगों की नोटबुक है उसमें जो एक सिंगल पेज होगा उसे क्या कहते हैं, उसे शीट कहते हैं। अब हम एक शीट को, एक पेज को हम शीट बोलते हैं ना, तो उसी तरह ये भी वर्कशीट जो है, इसकी स्प्रेडशीट जो है वो वर्कबुक में एक पेज है। जो वर्कशीट है, जो वर्कबुक में वर्कशीट जो है वो क्या है, एक सिंगल पेज है। ठीक है, वर्कबुक जो है उसे आप समझ लीजिए कि वो एक नोटबुक है और जो स्प्रेडशीट है या फिर वर्कशीट है वो एक क्या, एक सिंगल पेज है। तो इसमें क्या होता है कि ये कलेक्शन होता है ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल शीट, कि एक जो सिंगल शीट है, जो जैसे कि बुक में नोटबुक है उसका जो पहला पेज है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो लाइंस लगी होती हैं, लेकिन ये क्या है, ये MS एक्सेल का पेज है, इसलिए वहाँ पे क्या सेल बने हुए होंगे। वो भी इंशाल्लाह आपको आगे दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए जिस तरह ये क्या है, ये पहला जो पेज है ये क्या है, ये इसमें ये एक तरह से वर्कबुक है जिसमें हम एक से ज़्यादा पेज लगा सकते हैं। जिस तरह ये पहला पेज ओपन है, इसी तरह का दूसरा पेज भी ओपन होगा। इसी तरह क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज भी आ जाएगा। और ये जो पहला पेज है आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है, देखिए इसमें छोटे छोटे सेल नज़र आ रहे हैं ना, ये जो ब्लॉक नज़र आए, ये बॉक्स बने हुए हैं, ये सेल कहलाते हैं। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, जो सेल्स का जो कलेक्शन है उसको मिला के एक शीट बनती है, एक पेज बनता है। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, वो शीट जो 3 शीट होती हैं इसमें, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, मतलब जो हमें उन्होंने दी गई होती हैं, और उससे ज़्यादा भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए ये देखिए शीट नंबर 1 है ये,
जो हमारे पास सामने ओपन है ना इस टाइम, ये शीट नंबर 1 है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक इसी तरह का पेज फिर दोबारा एक और खुल जाएगा, और फिर शीट नंबर 3 पे जैसे इंटर क्लिक करेंगे एक और पेज खुल जाएगा। और ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो और पेज निकल आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो एक और पेज इसी तरह का निकल आएगा। ठीक है, MS एक्सेल का। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये शीट होती है। ठीक है, ये सिंगल शीट है, ये सिंगल पेज है जो किसका मजमू है, सेल्स का मजमू है, और ये एक सिंगल पेज है, और इसे स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये वर्कशीट के अंदर होता है, और ये वर्कशीट और स्प्रेडशीट एक तरह से कह सकते हैं ये एक ही चीज़ है। ठीक है, जो कि वर्कबुक के अंदर होती है। तो ये देखिए, ये इसका ये पूरा आप लोग अपने जो उसमें ओपन करेंगे तब भी आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ये देखें, ये एक आइकॉन बना हुआ है, ये देखें, ये MS ऑफिस का होता है। ये इस तरह का होगा, इस तरह का। देखिए, ये इस तरह का ये जो है आइकॉन, ये आप लोगों के PC पे भी बना होगा। उसमें उससे जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। MS वर्ड आ जाएगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। फिर आपने जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे MS एक्सेल करना है तो आप लोगों ने वहाँ पे क्लिक करना है, तो MS एक्सेल की ये वाली शीट आप लोगों के सामने आ जाएगी। चलिए अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। वर्कशीट जो आल्सो नाउन एज स्प्रेडशीट इज आ सिंगल पेज इन वर्कबुक। वर्कबुक में ये क्या एक सिंगल पेज होता है जो कि जाना जाता है स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट को वर्कशीट जो है इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट है। वर्कशीट आल्सो नाउन, इसे नाउन का मतलब होता है जाना जाता है। स्प्रेडशीट इज अ सिंगल पेज इन वर्कबुक। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये किसका, सेल्स का मजमूआ, जो आप लोगों को अभी मैं बता चुकी हूँ। ऑन अ सिंगल शीट, सिंगल शीट जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स है, यानी कि मजमूआ है सेल्स का, और बहुत सारे सेल्स को मिला के एक सिंगल पेज बनता है। जो नेक्स्ट पेज होगा उस पे भी इसी तरह के सेल्स बने होंगे, जो वो भी क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेल्स होगा। तो वेयर यूज़र कीप एंड मैनिपुलेट द डाटा, जो यूज़र है वो इसे कीप रखता है, मैनिपुलेट कर सकता है, इसमें डाटा को जो है वो राइट कर सकता है, इसे चेंज कर सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों की ये डिफाइन है। ठीक है, ऑन द डाटा। बाकी ये वर्कशीट इन वर्कबुक कैन बी एक्सेस्ड बाय द शीट टेबल्स लोकेटेड आफ्टर द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एक्सेल विंडो। उन्होंने बताया कि जो एक्सेल विंडो के जो लेफ्ट कॉर्नर पे ये होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट जो है आर प्रोवाइडेड इन अ वर्कबुक टू इंटर डाटा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वो 3 वर्कबुक में जो 3 शीट्स दी जाती हैं डाटा को लिखने के लिए। मोर वर्कशीट कैन बी एडिड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन अ वर्कबुक, और बाकी आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों ने सारा रीड करना है, और जो याद करना है आप लोगों ने इसमें से, वो आप लोगों ने वर्कशीट आल्सो नोन जाना रहता है यहाँ से लेके ऑन द डाटा यहाँ तक। ये पहली 2 लाइन और साथ ये थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक आप लोगों की डिफाइन है। ये आप लोगों ने इतना याद करना है, और बाकी जो लाइंस है ये आप लोगों ने क्या है, ये आप लोगों ने रीड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सेल एप्लीकेशन क्या होती है, उसमें इसे किस तरह ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए ये उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं। क्लिक करना है स्टार्ट पे, फिर सिलेक्ट करना है ऑल प्रोग्राम। उसके बाद क्या है, उसके बाद पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, और फिर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। हो सकता है वहाँ पे 2007 भी पढ़ा हो, 10 भी पढ़ा हो, 11 भी पढ़ा हो। ठीक है, तो फिर जो भी आप लोगों ने करना है वो उसे सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन बताएं, ये स्टेप बताए गए हैं कि MS एक्सेल को किस तरह आप लोगों ने ओपन करना है। और आप लोगों को वो आइकॉन मैंने दिखाया था ना बुक में अभी, उस आइकॉन, वो जो आइकॉन है आप लोगों के उधर PC में बना हुआ हो गया। अगर वहाँ पे ये सारे प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल होंगे तो वो PC बना होगा। उस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ऑफिस आ जाएंगे, और वहाँ पे आपने क्लिक करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑल प्रोग्राम होंगे, और आपने किस पे करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है। तो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है, और आपके पास 2000 वो पूछेंगे 7 करना है, 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है, तो आपने 2007 सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सेल विंडो जो है वो अपेयर हो जाएगी। और कौन सी, ये फिगर 3.1 है, तो ये वाली देख लें, ये वाली
जो है इस तरह की शीट ओपन होगी। इस फिगर को 3.1 कहा गया है, इसलिए लिखा गया है। तो ये इसके 5 पॉइंट है, ये देख लें ये किस तरह ऑफिस को ओपन करना है। ये आप लोगों ने पाँचों पॉइंट याद करने हैं। और ये इसकी फिगर दी गई है जिसमें दिखाया गया कि किस तरह ये सारे नाम लिखे हुए हैं कि इस किस टूल को क्या बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं। और यहाँ पे शीट बनी हुई है, वर्क विंडो बनी हुई है, व्यू बटन बना है, जूम कंट्रोल बना हुई है, सारे इसके साथ नाम दिए गए हैं। तो ये आप लोगों का आज का लेसन था। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये देख लें आप लोगों का इतना था जो डिफ़ाइन आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ डाटा तक आप लोगों ने डिफ़ाइन करनी है। चलिए अब एच वर्क की तरफ चलते हैं। तो एच वर्क जो है वो आपका 10 मई का जो है आप लोगों ने लेक्चर के साथ जो आप लोगों ने करना है वो डिफ़ाइन है वर्कशीट की। ये आप लोगों का एच वर्क है, अच्छे से देख लें। ये आप लोगों ने एच वर्क करके सॉरी बेटा, ये जो एच वर्क है आप लोगों ने अच्छे से करना है और अपना डेली बेसिस पे एच वर्क सबमिट करवाया करें, कहे बगैर करवाया करें। आप लोगों को पता है इस चीज़ के मार्क्स फिर इंक्लूड होंगे, इसलिए बार बार कहा जाता है अच्छे से अपना एच वर्क सबमिट करवाया करें। अपना नेम, आईडी, क्लास और सब्जेक्ट लिख के वो भी सारा तो उसके साथ करवाया करें। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकालें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।